हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का बायोलॉजी चैप्टर फूड। और इस फूड वाले चैप्टर बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ट्रिकी है। और ज़्यादातर बच्चों को ये चैप्टर एकदम समझ लीजिए एकदम हलवा लगेगा, एकदम ईजी चैप्टर है। तो बच्चों अपने पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग के दिमाग में जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं साइंस का, तो चैप्टर का जो हेडिंग होता है उसको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कि फूड क्या होता है। ठीक है, फूड, व्हाट इज फूड। तो फूड क्या है बच्चों? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है बच्चों, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस एनर्जी को बच्चों हम लोग क्या करते हैं? बॉडी मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर। बच्चों, ये तीन चीज़ें क्या करते हैं? फूड से हमें मिलती हैं। फूड इस एनर्जी से क्या क्या चीज़ें करता है? ये सभी चीज़ें करता है। फूड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, अरे सॉरी, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसका काम क्या होता है फूड का? तो फूड एक हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस एनर्जी का होता क्या है? तो उस एनर्जी को बच्चों हमारा शरीर उससे इस्तेमाल करता है। किन कामों के लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारे शरीर के विकास के लिए। ठीक है, और टिश्यू रिपेयर्स यानी हमारे शरीर में जो भी कमियां होती हैं उनको क्या करने के लिए? वापस भरने के लिए हमारा शरीर इस मटेरियल्स को जो एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठा है उसको क्या करता है? बॉडी हमारे उसको इस्तेमाल करता है और जो भी नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई करता है। ठीक है बच्चों, कहीं नुकसान हो गया रहता है, कहीं पे आपका बोन फ्रैक्चर हो गया रहता है, चाहे कहीं कट गया होता है, तो उसको क्या करता है हमारा बॉडी? इस एनर्जी को कंज्यूम कर और वहाँ पे क्या करता है बच्चों? वहाँ पे फिलअप करता है, वहाँ पे मांस चाहे हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो बच्चों ये है फंक्शन। ठीक है, फूड का। फूड क्या होता है? तो याद रख लीजिए ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इससे होता क्या है? तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? तो एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। और टिश्यू रिपेयर यानी हमारे शरीर के कहीं भी डैमेज हो जाते हैं तो उनको क्या करता है? रिपेयर करता है। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होता है? जब हम लोग फूड लें, फूड से एनर्जी मिले, तब ये पॉसिबल हो पाता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टैंड द व्हाट इज फूड। अब फूड पूरी तरीके से हमारे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा कि फूड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। और फूड जो होता है दरअसल बच्चों वह दो चीज़ों से हमें मिलता है। किन से मिलता है बच्चों? एक फूड जो होता है वो हमें एक प्लांट से मिलता है बच्चों, और एक फूड जो है हमें एनिमल से मिलता है। तो जो प्लांट वाले फूड है बच्चों, कौन कौन से प्लांट वाले फूड हैं सॉरी, तो वो है रूट, स्टेम, लिव्स, फ्लावर, सीड, फ्रूट और वेजिटेबल। तो ये सारी चीज़ें प्लांट की, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो उन चीज़ों का बच्चों आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि आप उनका क्या करें? सिर्फ नाम याद रखें कि प्लांट में कौन से प्लांट का हम लोग सिर्फ सीड खाते हैं, किस प्लांट का हम लोग लिव्स खाते हैं, किस प्लांट का हम लोग फ्लावर खाते हैं, किस प्लांट का हम लोग रूट खाते हैं, किस प्लांट का हम लोग स्टेम खाते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों को एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है बच्चों, रूट के दो एग्जाम्पल, स्टेम वाले प्लांट के दो एग्जाम्पल, लिव्स वाले प्लांट के दो एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें बच्चों नर्सरी और LKG में UKG में होता है। ये तो आप लोगों के लिए एकदम हलवा है, आप लोग एकदम तुरंत याद कर सकते हो। तो एक बार आप लोगों के दिमाग में एक बार रिवीजन करा देता हूँ और आप लोग इसको फटाक से कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, तो देखिए, रूट रूट ऐसे प्लांट जिनका रूट हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में। ठीक है, तो ऐसे दो प्लांट आप फटाफट बता दीजिए। सबसे पहला आप लोग बताइए। सबसे पहला बच्चों कैरेट।
ठीक है, कैरेट है। दूसरा है बच्चों, दूसरा बताइए, दूसरा है रेडिश। तो एक है गाजर और एक है मूली। ये क्या चीज़ होता है? ये रूट प्लांट का एक ऐसा रूट होता है जिसको हम लोग फूड मटेरियल के रूप में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करते रहेंगे आप लोग और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। रूट के बाद बच्चों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है? स्टेम। दो स्टेम्स का ऐसा नाम बताइए जिनको हम लोग स्टेम्स को खाते हैं एज अ फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। दो ऐसे प्लांट के स्टेम्स के बताइए। तो एक सबसे पहला है बच्चों, उसका एग्जाम्पल बताइए। एक है आपका शुगर केन, ये स्टेम है जिसको हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है बच्चों पोटैटो। तो आप लोग चौंके होंगे, सर पोटैटो कैसे बता रहे हैं आप? पोटैटो तो रूट में होता है। नहीं बच्चों, पोटैटो रूट नहीं है, पोटैटो स्टेम है। और ये क्या हो चुका है? मॉडिफाइड हो चुका है। ठीक है, मॉडिफाइड का मतलब पहले से उसका क्या हो चुका है? इवोल्यूशन हो चुका है, वो और विकसित हो चुका है। ठीक है, और ये एक मॉडिफाइड है। ठीक है, मॉडिफाइड स्टीम है पोटैटो। ठीक है, वो स्टीम ही है पोटैटो। तो अब से दिमाग में डाउट नहीं रखना है आपको कि पोटैटो इज अ रूट। याद रखना है कि पोटैटो इज अ स्टीम, मॉडिफाइड स्टीम। ओके, चल इसको नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कि जिनका हम पत्तियों को फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो लिव्स कौन कौन से हैं? तो सबसे सिंपल है बच्चों, बहुत ईजी है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो पॉपी द सेलर देखते होंगे उनको याद होगा। तो पॉपी द सेलर क्या खाता था बच्चों? स्पाइनच। ठीक है, स्पाइनच मतलब होता है बच्चों पालक, और इसको और ठेठ भाषा में साग कहते हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर खून की कमी है तो आप इसको खाइए, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा क्या होती है बच्चों? रिच होती है। ठीक है, इसको खाने से हमारे शरीर में खून की जो कमी होती है वो क्या होती है? दूर होती है और खून बढ़ता है। ठीक है, एक और है पत्तियां जिन्हें हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये है बच्चों कैबेज। बच्चों कैबेज जो प्लांट हो क्या होता है? पूरी पत्तियों से ही कई सारी पत्तियों के एक कंजेस्टेड क्लस्टर की तरह होता है। ठीक है, एक के ऊपर के क्या होते हैं? सटे होते हैं। और इन्हें हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। किस पर्पज से? क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। ठीक है, और ये फूड के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या है? एक मॉडिफाइड पार्ट है लीव्स का। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि फूड, ऐसे प्लांट जिनका हम लोग रूट इस्तेमाल करते हैं फूड में वो भी देख लिए, ऐसे प्लांट जिनका हम रूट स्टेम इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल के लिए वो भी देख लिए, ऐसे प्लांट जिनका हम लीव्स इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल के लिए वो भी हो गया। अब बचा बच्चों फ्लावर। फ्लावर का नाम फटाफट बता दीजिए आप लोग। बहुत ही ईजी है। वो कौन सा वेजिटेबल है जिनके अंदर क्या होता है? फ्लावर आता है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत सारे बच्चों ने बोला भी होगा, कॉलीफ्लावर। ठीक है, एक और है बच्चों, बहुत ही फेमस है, वो भी टीवी में ज़्यादा दिखाया जाता है, हरा हरा कलर का होता है, एकदम इसी की तरह होता है, बस ये सफ़ेद होता है, वो तो ग्रीन होता है। ओके, वही 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 ब्रोकली। ठीक है, इसका होगा ब्रोकली आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि फ्लावर्स के प्लांट का ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका फ्लावर हम लोग फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, तो वो है ब्रोकली और कॉलीफ्लावर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट में है आपका सीड। दो ऐसे प्लांट बताइए जिनका हम लोग सीड कंज्यूम करते हैं फूड मटेरियल के रूप में। तो वो कौन कौन से हैं? वो है आपका मेज। ठीक है, मेज मतलब क्या होता है बच्चों? बाजरा। ठीक है, और कॉर्न यानी भुट्टा। ठीक है, बाजरा और भुट्टा ये दोनों हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग कंज्यूम करते हैं। किस पर्पज से? सीड को हम लोग फूड मटेरियल के रूप में हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और एक इसका सिंपल एग्जांपल है आपका मेज और कॉर्न। ओके, चल नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रूट। तो फ्रूट तो बच्चों के दिमाग में एकदम पूरा लाइन से छप गया होगा।
बहुत सारे फ्रूट्स के नाम याद होंगे आपको, तो फटाक से आप अपने यहाँ भी लिखना शुरू कर दीजिए, मैं उससे पहले लिखूँ। लिख लिया? लिख लिया आपने? 2-4 तो लिख ही लिया होगा। सिंपल है, एप्पल, बनाना, पपाया, ऑरेंज, बहुत सारे फ्रूट्स हैं बच्चों। तो अगर 2-4 फ्रूट्स का भी नाम याद है तो आप लोग जानते ही हैं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल हम लोग फूड मटेरियल के रूप में करते ही हैं। ओके, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं बच्चों कि खाते नहीं हैं सब्जियों को, हरी सब्जियों को। तो हरी सब्जियों को ना खाने वाले बच्चों सुन लो, अगर आप लोग हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा, शरीर कमज़ोर होगा, खून की कमी होगी, आँखों से कम दिखेगा, बाल गिरने लगेगा। अगर आप लोगों को इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना है बच्चों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर मजबूत होगा, बाल ब्लैक रहेगा, आप लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त और चुस्त दुरुस्त रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप लोग डेली का डेली क्या करें, हरे हरे सब्जी का प्रयोग करें, ज़्यादा फास्ट फूड के पीछे ना जाएं। ठीक है, चलिए वेजिटेबल लास्ट है, वेजिटेबल देख लेते हैं। वेजिटेबल का फटाफट बताइए बच्चों। तो एक हो जाएगा ब्रिंजल, और एक हो गया बच्चों आपका पंपकिन। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। जो भी मैंने जिन जिन पार्ट्स का हम लोगों ने फूड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया है, उन प्लांट्स का नाम बच्चों आपके दिमाग में एकदम बाई हार्ट छप जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले समय में जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे भी बच्चों इसका इस्तेमाल रहेगा। ठीक है, चल, तो ये क्लियर हो गया कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स हम लोग खाते हैं, अलग अलग प्लांट के अलग अलग हिस्से खाते हैं। जैसे रूट किसी प्लांट का हम लोग खाते हैं, किसी प्लांट के स्टेम्स खाते हैं, किसी प्लांट का लिप्स खाते हैं, किसी प्लांट का फ्लावर खाते हैं, किसी प्लांट के सीड्स खाते हैं, किसी प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, किसी प्लांट्स के वेजिटेबल खाते हैं एज अ फूड मटेरियल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि प्लांट से जो हम लोगों को फूड मिलता है वह किन किन जगहों से और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एनिमल्स की। एनिमल से हमें कैसा फूड मटेरियल मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मीट। ठीक है, मीट जो होता है बच्चों, मीट जो है वो ज़्यादातर जो भी नॉन वेज लोग होते हैं, आप लोग भी अगर नॉन वेज है तो ये आप लोग कंज्यूम करते ही होंगे। इसे करने से बच्चों क्या होता है कि शरीर में कुछ जो आपका कैल्शियम और विटामिन्स की जो कमी होती है बच्चों, इसे पूरा होता है और शरीर मजबूत होता है। ठीक है, ये जो मजबूती है आपका ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रूट ये मीट ही से ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट के रूप में लोग इसे लेते हैं। ठीक है, अगर आपका मन नहीं है मीट खाने का तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हरी सब्जियों का सेवन करें। इससे क्या होता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप लोग अगर सब्जियां भी खाएंगे तो आप में ताकत उतनी ही रहेगी जो मांस खाने वाला व्यक्ति है। ठीक है बच्चों, अगर आप मीट खाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, वो भी ठीक है। ठीक है, उससे भी आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं एग का। तो एग तो सभी लोग खाते हैं, एग के अलग अलग डिशेस बनते हैं, एग के अलग अलग फास्ट फूड बनते हैं। ठीक है, तो एग भी क्या है, एक हम लोग फूड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स का। ठीक है, ये भी क्लियर। अब हनी की बात करते हैं बच्चों। तो हनी क्या होता है, हनी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेली इस्तेमाल में लेते हैं अपने वाटर के साथ मिक्स करके, चाहे कई जगहों पे डायरेक्ट सेवन करते हैं। ये हनी क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, और ये विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम डेली अगर हनी को लें, सेवन करें हनी का, तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारी आँखों और शरीर का जो खून का सर्कुलेशन है बच्चों वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो मोटापा है बच्चों वो बहुत सारा कम रहेगा हम लोगों के अंदर। ठीक है, और लास्ट एकदम इम्पॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है वो है मिल्क। मिल्क तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे मना भी करते हैं मम्मी से कि मम्मी हमको दूध नहीं पीना है, लेकिन बच्चों आप लोग दूध पीजिए। दूध पीने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके शरीर की जो हड्डियां हैं
वो बहुत ही मजबूत होंगी, और मजबूत के साथ आपका दिमाग भी क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। ओके, अब जो बच्चों जो मिल्क होता है, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कर्ड बनता है, बटर बनता है, चीज़ बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं, मिल्क से। ओके, चलिए अब जो क्या होता है बच्चों की, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके खाने के हिसाब से, ठीक है, वो क्या चीज़ खाते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या किया गया है कि एनिमल्स को 4 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। एनिमल्स क्या चीज़ खाते हैं उसी के हिसाब से आपके चैप्टर में एनिमल्स को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। ये है आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर, ठीक। 5 आप लोग कह सकते हैं, वैसे 4 इंपॉर्टेंट है, 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका नाम स्कैवेंजर के साथ ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप फटाक से अपने पेपर या फिर कॉपी पे कहीं भी इसको नोट कर लें और इसको रिपीट कर लें, दिमाग में याद कर लें। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर्स, ठीक है, ओमनिवोरस। तो सबसे पहले बच्चों एक एक करके हम लोग समझते हैं कि एनिमल्स का ये डिवीज़न किया गया है उनके खाने के बेसिस पे। तो अलग अलग कैटेगरी क्या क्या चीज़ खाती है, ठीक है, एक एक चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों हर्बीवोरस से। हर्बीवोरस, तो बच्चों इसका सिंपल है, इसका आंसर प्लांट ईटिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को फूड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, हर्बीवोरस। अब बच्चों देखते हैं कार्निवोरस, तो जो कि करेक्ट उल्टा होता है। कार्निवोरस क्या होते हैं कि डिपेंड ऑन अदर एनिमल एंड एनिमल फॉर मीट। ये जानवर कैसे होते हैं बच्चों, ये जानवर टोटली मीट के लिए डिपेंडेंट होते हैं दूसरे जानवरों पे, दूसरे जानवरों को मारकर और उनका मांस क्या करते हैं बच्चों, खाते हैं। ये होते हैं कार्निवोरस। और इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ देते चले तो और अच्छा रहेगा। तो हर्बीवोरस का याद कर लीजिएगा बच्चों, आपका काऊ हो जाएगा, गोट हो जाएगा, ठीक है। दो दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आप लोग को इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं इसके, बस दो याद कर लो, एनफ है, ठीक है। तो हर्बीवोरस के 2, काऊ और गोट। कार्निवोरस के आपका हो जाएगा लायन, ठीक है, लायन और टाइगर। ये दोनों जानवर बच्चों क्या होते हैं, कार्निवोरस वाले बहुत ही खूंखार होते हैं, बहुत ही तरीके से दूसरा नेचर का होता है, खूंखार नेचर का होता है। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी, ये सब प्रेडेटर का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी अपने से कमज़ोर जानवरों को क्या करते हैं, मारकर खा जाते हैं, ठीक। ओमनीवोरस के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ओमनीवोरस क्या होता है, बीच वाला होता है, जिसमें हम लोग ह्यूमन भी आते हैं, ह्यूमन, डॉग्स, बियर, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या हैं बच्चों, ओमनीवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाएंगे, एनिमल भी खाएंगे। ऐसे जानवर क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस के अंदर बच्चों हम सभी इंसान आ जाएंगे, और कुत्ते भी आ जाएंगे, यानी डॉग्स भी रहेंगे, और बियर भी आ जाएगा, ठीक है। चल अब हम लोग बात करते हैं बच्चों स्कैवेंजर्स की। तो लेफ्ट बिहाइंड, यानी जो कार्निवोरस और ओमनीवोरस बच्चों क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो फेंक देते हैं। मतलब कहीं कार्निवोरस ने क्या किया, कहीं किसी बड़े जानवर को मारा, पूरे उसके फैमिली ने क्या किया कि उसके पूरे फैमिली ने क्या किया कि उस जानवर को क्या किया, नोच कर पूरा क्या गए, खा गए। अब क्या होता है बच्चों कि उस मांस में क्या होता है, पूरा खा नहीं पाते हैं, उसमें ज़्यादातर मांस होता है, बहुत ज़्यादा मांस क्या होता है कि बच जाता है। तो उन मांसों क्या होता है बच्चों की स्कैवेंजर्स आते हैं और उनको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। स्कैवेंजर्स कौन है बच्चों, ईगल और वल्चर।
ठीक है, गिद्ध बाज आप लोग कह सकते हैं, इसको हिंदी में गिद्ध और बाज कहा जाता है। तो ये जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं कि स्कैवेंजर इन्हें कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं बच्चों कि वो जो डेड पड़े हुए जो मांस जो सड़ रहा है उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, खा जाते हैं सभी। और ये हमारे नेचर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं बच्चों। लेकिन आज के समय में 5G के ज़माने में बच्चों, इंटरनेट की वजह से हमारे आसपास इनकी बहुत बड़ी कमी हो गई। बर्ड्स अब देखने को नहीं मिलती हैं जो जितनी पहले के अपेक्षा देखने को मिलती थी। ठीक है, और ये सब हुआ है हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जिसे हम लोग मानते हैं इंटरनेट की आवश्यकता, ज़रूरत इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से बर्ड्स क्या होती हैं बच्चों, हर साल कई कई लाख बर्ड्स, कई कई करोड़ बर्ड्स डेथ कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों इन डेथ करने की वजह से हमारे जो वातावरण है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सोचिए कि अगर इसके एवेंजर्स ना हो तो क्या होगा बच्चों, वो जो बड़ा सा जो जानवर है जो मरा हुआ है, कार्निवोरस ने खाकर छोड़ दिया है, अगर वो ये लोग ना खाएं तो क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा। सड़ने के बाद क्या होगा, आसपास के जो जानवर होंगे उन्हें दुर्गंध आएगी। दुर्गंध आने के बाद क्या होगा कि कोई बीमारी पैदा हो जाएगा उसमें, कोई बीमारी किसी को जिस जानवर से लग जाएगा उस जानवर से पूरे जगह फैल जाएगा। उससे क्या होगा बच्चों कि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होगा। इसलिए बच्चों ये जो इसके एवेंजर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं हम लोग के नेचर के लिए, कि ये क्या कर देते हैं, सफाया कर देते हैं। ठीक है, और जो भी बचा खुचा होता है वो लास्ट में हमारे डिकम्पोजर्स काम कर देते हैं। डिकम्पोजर्स बच्चों कौन है, डिकम्पोजर्स ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो कैसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप से उससे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जो भी होते हैं अलग अलग तरीके के, वो लोग क्या करते हैं कि जो बचा कुचा एकदम लास्ट जो स्टेज का होता है उन्हें क्या कर देते हैं, एकदम नष्ट कर देते हैं, एकदम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है डिकम्पोजर का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि हमने क्या कर लिया कि एक एक करके जो उनके खाने के हिसाब से, फूड लेने के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया था उसे हम लोगों ने एक एक करके समझ लिया कि हर्बीवोरस घास खाने वाला जानवर, कार्निवोरस मीट खाने वाला जानवर, ओमनीवोरस दोनों खाने वाला जानवर, स्कैवेंजर्स जो बचा खुचा कार्निवोरस का उसे खाने वाला, और डिकम्पोजर एकदम जड़ से समाप्त कर देने वाला। ठीक है, ऐसे सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्प्लेन कर लिया है। तो ओमनीवोरस का बच्चों समझ गए। स्कैवेंजर्स में लिख लीजिएगा आप लोग ईगल वल्चर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंगी, अलग अलग चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया। तो आई होप सो बच्चों ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। अब चैप्टर में कोई चीज़ नहीं है जो बचा हो। अगर बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई दिक्कत हो उसे फिर से बताया जाएगा। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ज़रूरत के लिए बच्चों आप लोग हमसे, गीत गोविंद ग्रुप्स आपके लिए हमेशा तैयार है। व्हाट्सएप से जुड़िए, चाहे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कीजिए। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बस कोई भी टेंशन हो, बस किसी भी टॉपिक में टेंशन हो जो आपको समझ में ना आए, जो परेशान करे, जो आप लोग चाहते हो कि इस चीज़ पे वीडियो आनी चाहिए, बस आप लोग उसको कमेंट कीजिए। प्रयास करेंगे हम लोग, हमारी टीम प्रयास करेगी कि वो जो आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।